सा चंदा मामा है ना, हमारा जो मून है ये क्या करता है, ये ना अपने शेप बदलता है ना, लोग अपने रंग बदलते हैं बट ये अपना शेप बदलता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि पूरा का पूरा दिखेगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा ये नाराज हो जाएगा, हमें आधा दिखेगा, एंड कभी कभी तो ये हमको दिखेगा ही नहीं। उनके इतने सारे फेजेस क्यों होते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। सो मून फेजेस आर नॉट कॉज्ड बाय द अर्थ शैडो। ऑफ कोर्स अर्थ के शैडो की वजह से मून के फेजेस चेंज नहीं होते हैं। मून का फेजेस किसकी वजह से चेंज होता है, मून जो रोटेशन करेगा है ना, मून जो रोटेशन करता है एंड उसकी वजह से सन की जो रेज उस पे आती है, उसकी वजह से जितना पार्ट हमको दिखता है दैट इज कॉल्ड द फेज ऑफ द मून, एंड वो हर टाइम पे चेंज होता रहता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। तो स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि पहले के जो लोग थे उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास तब कैलेंडर्स वगैरह भी नहीं थे, है ना। तो वो टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर कैसे कैलकुलेट करते थे, तो ये सन मून इनकी रोटेशन की वजह से ही सारी चीजें कैलकुलेट कर पाते थे, ठीक है। फेस्टिवल किस पे बेस्ड होता है, हम बोलते हैं ना दिवाली आ रही है, होली आ रही है, वो हर ईयर ना अलग अलग डेट पे आती है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई हमने फिक्स कर दिया कि होली जो है वो हर बार 20 मार्च को ही आएगी, तो ये फिक्स नहीं है। कभी कभी होता है कि एंड ऑफ द मार्च आ रहा है, कभी होता है कि बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द मार्च में आ गया होली। दिवाली की बात करें तो कभी कभी दिवाली हमारा अक्टूबर में आता है, कभी कभी दिवाली हमारा नवंबर स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी की सारी चीजें ना मून के रोटेशन पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमेशा जो दिवाली है वो हमेशा न्यू मून को बनाई जाती है, तो जब भी न्यू मून का फॉर्मेशन होगा उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। होली कब मनाई जाती है, फुल मून पे होली मनाई जाती है। ईद उल फितर की बात करें तो ये क्रिसेंट मून पे बनाई जाती है। मकर संक्रांति की बात करें तो ये सोलर मूवमेंट पे बनाई जाती है, ठीक है। आगे हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनीत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं कीपिंग टाइम विद स्काइज का वन शॉट। तो कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को विद इन 30 मिनट कंप्लीट कर दे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी में हम पढ़ेंगे। हर एक चीज को बहुत डिटेल में बताऊंगी। आप सभी को पता है कि हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसमें हर एक चीज एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा लेंदी है ना। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड विद इन 30 मिनट हम इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। एंड अब तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का हम वन शॉट कर चुके हैं। आपको कुछ चैप्टर के वन शॉट में आई बटन पे ऊपर लगा दूंगी, बाकी के बचे हुए वन शॉट आप सेम प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। So let's start this chapter, keeping time with skies. So skies में देखो कितनी सारी चीजें होती है, हमारे पास मून है, स्टार है ना, बहुत सारी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को ना शुरू करने से पहले हमें जरा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल जाए, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे एंड पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें नई जानने के लिए मिलेंगी। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम क्या क्या चीजें देखते हैं। आप जरा सुबह उठना, या फिर अभी भी आप देख सकते हो, है ना, सुबह उठने की जरूरत नहीं है, वैसे तो उठोगे नहीं, इतनी ठंड हो रही है। सो जब आप बाहर खुले आसमान में जाओगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, आपको सन दिखेगा, आपको मून दिखेंगे, आपको बहुत सारे स्टार्स चमकते हुए नजर आएंगे, खास करके रात के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि वो दिन के टाइम पे नहीं होते, बट हमको नजर नहीं आते हैं, ठीक है। सो ह्यूमंस हैव ऑब्जर्व्ड द सन, मून एंड स्टार्स सिंस एंशिएंट टाइम। बहुत पहले के टाइम से लोग इन्हीं को ऑब्जर्व करते थे। सी, आज के टाइम पे हमारे पास फोन है, लैपटॉप है, पीसी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ना ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं हुआ करते थे। तो लोग क्या करते थे, शाम के टाइम पे आराम से बाहर बैठ जाते थे एंड अपनी खाट पे लेट जाते थे। अब देखो जब लेटेंगे तो ऊपर क्या दिखेगा, ऊपर उनको खुला आसमान दिखेगा, ऊपर उनको मून दिखेंगे, ठीक है, उनको स्टार्स दिखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मून स्टार वो पता ही क्या डेज एंड क्या तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली, इन सारी चीजों का, डायरेक्शन का, हर एक चीज का पता कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ मून एंड स्टार्स, ठीक है। और टाइम का भी पता कर लेते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे तो घड़ियां नहीं हुआ करती थी। आज के टाइम पे हमारे पास स्मार्ट वॉच है ना, क्वार्ट्ज वॉच है, ठीक है, एटॉमिक वॉच है, बट पहले के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इन्हीं सारी चीजों की हेल्प से वो कैलेंडर अपना प्रिडिक्ट करते थे, कैलेंडर बनाते थे, ठीक है, वो डायरेक्शंस प्रिडिक्ट करते थे, बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर लेते थे, राइट। सो लॉन्ग बिफोर क्लॉक एंड द कैलेंडर नेचुरल साइकिल इन द स्काई वर यूज्ड टू बी मेजर, ठीक है। पहले के टाइम पे इन्हीं सब चीजों से कैलेंडर और बाकी सारी चीजें, टाइम वगैरह मेजर किया जाता था, ठीक है। डे मेजर कर लेते थे, मंथ मेजर कर लेते थे, पूरा का पूरा साल भी मेजर कर लेते थे। सो दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ एस्ट्रोनॉमिकल मोशन हेल्प अस कीप
टाइम। ठीक है, हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल मोशन है इनकी वजह से हम टाइम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके बारे में ही पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर है। सो इंट्रोडक्शन आई थिंक मेरे ख्याल से इतना काफी था। नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर। ओके, नाउ चैप्टर में क्या है, चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ द मून। तो जो हमारा सुंदर सा चंदा मामा है ना, हमारा जो मून है ये क्या करता है, ये ना अपने शेप बदलता है ना, लोग अपने रंग बदलते हैं बट ये अपना शेप बदलता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होगा कि पूरा का पूरा दिखेगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा ये नाराज हो जाएगा, हमें आधा दिखेगा, एंड कभी कभी तो ये हमको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन है व्हाई डज द मून चेंज शेप। मून जो है वो अपना शेप चेंज कैसे करता है? तो देखो वो अपनी मर्जी से नहीं करता। ठीक है, मून की ना एक कमी है। कमी क्या है, खामियां क्या है कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, तो बेचारे मून को ना सन की लाइट पे चलना पड़ता है। जो मून हमें दिखाई देता है ना, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, सन की रोशनी की वजह से हमको ये मून दिखाई देता है। ठीक है, सो द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, ये शाइन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की वजह से ये शाइन करता है, एंड only 1/2 of the moon is illuminated at any time। ठीक है, हमें देखो सर्कुलर शेप में है, यहां पे मेरे पास कोई सर्कुलर शेप नहीं है, बट सर्कुलर शेप अगर मान लो आपके पास कोई बॉल वगैरह है, ठीक है, मान लो आपके पास बॉल है, वो आपको ऐसा दिखेगा, तो आपको क्या दिखेगा, अगर लाइट इस पे आएगी तो सिर्फ आपको फ्रंट वाला साइड दिखेगा, इसके बैक वाला साइड नहीं दिखेगा। तो जितने एरिया पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, जितने एरिया पे लाइट पड़ रही है वो सिर्फ आपको एक ही एरिया दिखेगा, पीछे वाला एरिया नहीं दिखेगा। तो मून का सिर्फ हर बार एक ही पार्ट इल्यूमिनेट होता है, बाकी पार्ट इल्यूमिनेट नहीं होते। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। So we see different portions of this illuminated half as the moon revolve around the earth। तो जो मून है जब ये हमारे प्यारे से अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है, राउंड लगाता है ना, ये चक्कर लगाते रहता है, ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये तो घूम रहा है, सन एक ही जगह है। देखो मान लो सन यहाँ पे है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये इधर आया, अभी थोड़ी सी लाइट पड़ेगी तो हमें थोड़ा सा मून दिखेगा, फिर ज्यादा लाइट पड़ गई हमको और ज्यादा मून दिख रहा है, फिर और ज्यादा आ गया और ज्यादा पूरा मून दिख रहा है, फिर धीरे 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 घूमता जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब मून जो है, ठीक है, दूर जा रहा है, ठीक है, इसके फेजेस चेंज होंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो सनलाइट यहां से जा रहा है ना वो प्रॉपर नहीं होगा, और फिर जब ये बिल्कुल इधर आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल अर्थ बीच में है, अर्थ के इधर आ जाएगा तो मून पे कोई लाइट नहीं पड़ेगी, तो उस दिन हमको मून नजर ही नहीं आता है। ठीक है, सो द मून शेप नेवर चेंज, ओनली इट्स अपीयरेंस डज। मून जो सर्कुलर शेप में है, जो स्फेरिकल शेप में है, वो वैसे ही शेप में होता है, बट कितने पोर्शन पे लाइट पड़ रहा है इससे हमारा मून नजर आता है। ठीक है, अगर ज्यादा पोर्शन पे दिखेगा तो हमको पूरा सर्कुलर दिखेगा, अगर मून पे लाइट ही नहीं आएंगी तो मून हमको कैसा दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, मून हमको दिखेगा ही नहीं फिर। ठीक है बेटा, नाउ फेजेस ऑफ मून। अब क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से सन की रेज मून पे आती है, एंड मून के हमको अलग अलग फेजेस नजर आते हैं। अब किस टाइप के फेजेस को हम क्या बोलते हैं इसके बारे में जरा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सो फेजेस ऑफ मून चेंजेस शेप, द मून सीन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड फेजेस मून। ठीक है, हमें हमारे अर्थ से जो मून के फेजेस दिखाई देते हैं, मून का जो शेप दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अमावस्या। सुना होगा आपने, अपने घर में सुना होगा मम्मी को बोलते हुए, आज अमावस्या है ना, आज पूर्णिमा है, ये टर्म सुने हैं ना आपने अपने घर में, राइट। तो अमावस्या का मतलब है कि न्यू मून, मतलब न्यू मून का मतलब है नया चांद नहीं, उस दिन आपको चांद नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, न्यू मून का मतलब होता है बेटा उस दिन आपको चांद नजर नहीं आने वाला है, चांद कहीं खो गया है, यानी कि चांद के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। ठीक है, सो अमावस्या के दिन आपको कोई भी मून विजिबल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं क्रिसेंट के बारे में। तो क्रिसेंट में बहुत थोड़ा सा है ना, लेस देन हाफ इल्यूमिनेटेड, लेस देन हाफ आपको मून देखने के लिए मिलता है। हाफ मून में आपका पूरा का पूरा हाफ मून, आपको आधा अधूरा मून देखने के लिए मिलेगा। गिब्बस में आपको मोर देन हाफ मून देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग लगभग आप ऐसा बोल सकते हो कि इस तरीके से मोर देन हाफ मून आपको देखने के लिए, नहीं, ये तो हमारा नहीं दिख रहा है, ये है हमारा मोर देन हाफ मून, कुछ ऐसा ही है। ज्यादातर मून आपको दिखेगा, ठीक है, ज्यादातर मून आपको दिखेगा ये वाला, है ना। एंड पूर्णिमा में मतलब फुल्ली इल्यूमिनेटेड, पूरा का पूरा मून आपको दिखेगा, है ना। दिस इज पूर्णिमा, दिस इज अमावस्या,
है ना, दिस इज पूर्णिमा, दिस इज अमावस्या। जो डार्क शेड है मतलब नहीं दिख रहा, जो लाइट शेड है मतलब वो पूरा का पूरा चांद हमको नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा, ये हमारा अमावस्या है ना, जिसको हम न्यू मून कहते हैं। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रिसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हाफ मून हो जाएगा, ये हमारा गिब्बस हो जाएगा, एंड व्हाट इज दिस, ये हमारा फुल मून हो जाएगा, ठीक है। आ गया, सारे के सारे मून के फेजेस समझ में आ गए हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारा वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो यही जो हाफ वाला पार्ट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सिंग एंड वेनिंग बोलते हैं। एंड इनका भी अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे कि अगर हम वैक्सिंग के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड शुक्ला पक्ष, ठीक है। यहां पे हम वैक्सिंग को क्या बोलते हैं, शुक्ला पक्ष बोलते हैं। दैट इज ब्राइट पार्ट इंक्रीज, यानी कि जब ज्यादा चांद हमको दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, शुक्ला पार्ट, ठीक है। एंड शुक्ला पक्ष एंड वेनिंग की बात अगर हम करें तो दैट इज द कृष्णा पक्ष, ठीक है। यानी कि ब्राइट पार्ट जो है, ब्राइट पार्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो हमें दिखता नहीं है। सो वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मून फेज, एक मून को पूरा का पूरा साइकिल, पूरा चक्कर लगाने में अर्थ के कितने दिन लगते हैं, 29.5 डेज लगते हैं। एंड इसी से पहले के टाइम पे लोग जो थे वो क्या करते थे, पूरा का पूरा मंथ कैलकुलेट कर लिया करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस मून साइकिल, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि आज अगर न्यू मून आया है ना, आज अगर न्यू मून आया है तो फिर वापस से उसको पूरा चक्कर लगाने में, वापस से न्यू मून बनने में कितना समय लग जाएगा, 29.5 डेज लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा 1 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आया समझ में? सो वैक्सिंग और वेनिंग समझ में आया। जब ब्राइट पार्ट इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, एंड जब ब्राइट पार्ट डिक्रीज हो जाता है दैट इज कॉल्ड वेनिंग, उसको हम वेनिंग कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लोकेशन द मून इन द स्काई, ठीक है। स्काई में मून की लोकेशन क्या है, देखो यहां है सितारा, है ना, बहुत सारे सितारे हैं, बीच में हमारा क्यूट सा चांद है, ठीक है। सो देखो कहां पे हमको मून दिखाई देते हैं, ऑफ कोर्स स्टार, ये स्काई में ही हमको मून दिखाई देंगे, बट स्काई में भी कहां, क्या हर जगह एक ही पॉइंट पे हमको मून दिखाई देता है, हर बार एक ही जगह पे हमको मून दिखाई देता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही जगह पे बार बार आपको मून नजर आएगा। मून जो है ना वो अपना हर दिन रास्ता बदलता है, हर दिन वो अलग जगह पे पाया जाएगा, ठीक। ऑन फुल डे मून, मून राइजेस एट द सनसेट एंड सेट एट सनराइज, ठीक है। जब हमारा फुल मून होता है, ठीक है, फुल मून मींस जब आपको पूरा का पूरा चांद नजर आएगा। सो फुल मून राइज कब होता है, सनसेट के टाइम पे, है ना, एंड सेट कब होता है, सनराइज के टाइम पे, बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। नाउ ईच डे द मून राइजेस अबाउट 50 मिनट लेटर, ठीक है। हर दिन 50 मिनट लेट हो जाता है ये मून, ठीक है, ये भी टाइम का पक्का नहीं है। सो मून कैन बी सीन ड्यूरिंग डे टाइम टू, इसी वजह से हम देखो 50 मिनट हर बार लेट हो रहा है वो, है ना, इसी वजह से हम मून को दिन में देख सकते हैं। मैंने तो देखा है भाई, मैंने तो दिन में चांद देखे हैं, है ना, चांद तारे सब देखे, दिखता नहीं है वो बात अलग है, बट मून दिख जाएगा आपको, आराम से दिख जाएगा, ठीक है। इधर आपको सूरज दिख जाएगा, इधर आपको चंदा मामा दिख जाएंगे एक ही साथ, ठीक। नाउ वैक्सिंग मून यानी कि सीन बेस्ट एट सनसेट, और वेनिंग मून आपको सनराइज के टाइम पे बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। क्या इतनी बातें करेक्ट हैं? यस। लोकेशन द मून इन द स्काई पता चल गया, कहां कहां पे होता है, कैसे होता है, ठीक है, एंड क्यों मून हमारा लेट हो जाता है, ठीक है। वेनिंग एंड वैक्सिंग कब हमें अच्छे से हम देख पाएंगे, क्या सारी चीजें क्लियर है? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा व्हाई मून फेजेस अकर, ठीक है। जो मून है उनके इतने सारे फेजेस क्यों होते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। सो मून फेजेस आर नॉट कॉज्ड बाय द अर्थ शेडो, ऑफ कोर्स अर्थ के शेडो की वजह से मून के फेजेस चेंज नहीं होते हैं। मून का फेजेस किसकी वजह से चेंज होता है, मून जो रोटेशन करेगा, है ना, मून जो रोटेशन करता है एंड उसकी वजह से सन की जो रेज उस पे आती है, उसकी वजह से जितना पार्ट हमको दिखता है दैट इज कॉल्ड द फेज ऑफ द मून, एंड वो हर टाइम पे चेंज होता रहता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, इसी वजह से उसको सूरज की चरणों में रहना पड़ेगा, नॉट चरणों, है ना, सूरज की छत्र छाया हम बोल सकते हैं कि सूरज की छत्र छाया में उसको रहना पड़ेगा अगर उसको दिखना है तो, ठीक है। बाकी खूबसूरत तो है ही हमारा मून। सो मून फेज आर नॉट कॉज्ड बाय द अर्थ शेडो, फेज अकर ड्यू टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून, ठीक है। अभी बता दिया किसकी वजह से होता है, सन की कितनी रोशनी, है ना, सन की कितनी रोशनी मून पे पड़ रही है, इस पे हमारा मून दिखाई देगा, एंड दिस इज द रीजन,
ठीक है, कि वाई मून चेंजेस देयर फेज। बाकी मून तो ये स्फेरिकल ही है, ठीक है। अर्थ शेडो कॉज अ लूनर इक्लिप्स नॉट मून फेजेस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है ना, इसके बारे में भी जान लेंगे। ओके, क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? फटाफट से बताएंगे। चलो भाई, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कैलेंडर। तो स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि पहले के जो लोग थे उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास तब कैलेंडर्स वगैरह भी नहीं थे, है ना। तो वो टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर कैसे कैलकुलेट करते थे? तो ये सन, मून, इनकी रोटेशन की वजह से ही सारी चीजें कैलकुलेट कर पाते थे, ठीक है। सो नेचुरल पीरियोडिक इवेंट लेड टू द कैलेंडर, जैसे कि डे, तो पूरा डे अर्थ का एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन एक दिन बनाता है, ठीक है। मंथ कैसे कैलकुलेट करते थे? मून के फेज से, पूरा फेज वापस से मून कितने दिन में रिपीट करता है? 29.5 डेज में रिपीट करता है बेटा, है ना। तो इसमें पूरा एक मंथ निकल जाता था। और ईयर कैसे कैलकुलेट करते थे ये लोग? अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो कितना टाइम लगता है? 365 दिन लगते हैं एंड 6 आवर्स लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं, तभी तो पूरे 4 साल में लीप ईयर आता है 29 ऑफ फैब, है ना, उसी को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। ताकि, क्योंकि देखो 4 साल में पूरे 24 घंटे बन जाएगा, यानी कि पूरा एक दिन बन जाएगा। ओके, तो इन तरीकों से वो आइडेंटिफाई करते थे डे, मंथ एंड ईयर, ठीक है। नाउ मेजरिंग और डे के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि डे को कैसे मेजर करेंगे। सो अ सोलर डे इज द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ द सन, है ना। कि देखो कैसे पता करेंगे आप, अभी हमारा सन बिल्कुल हमारे सर पे है, ठीक है, एंड 24 घंटे बाद वापस से सूरज हमारे सर पे होगा। सो दैट 24 घंटा इज कॉल्ड 1 डे, है ना। उस 24 घंटे को हम क्या कहते हैं? 1 डे कहते हैं। नाउ मेजरिंग यूजिंग शेडो लेंथ। और पहले के लोग टाइम को कैसे कैलकुलेट करते थे? तो पहले के लोग टाइम को ऐसे कैलकुलेट करते थे, ठीक है, कि जो शेडो होती है ना, जो शेडो होती है, किसकी शेडो होती है? आप अगर सूरज के नीचे खड़े हो जाओ, है ना, तो टाइम टू टाइम आपकी शेडो जो है बेटा वो चेंज होती रहेगी। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते थे, ठीक है, कि अभी कितना समय हो रहा है, राइट। नाउ सो मेजरिंग यूजिंग शेडो लेंथ, जब बिल्कुल दोपहर होती है ना, तो क्या हो जाता है? बिल्कुल दोपहर के टाइम पे हमारी जो शेडो होती है बहुत छोटी बनती है। क्यों? क्योंकि सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता है। तो आइडेंटिफाई कर लेते थे पहले के लोग, हाँ, कि अभी बिल्कुल दोपहर हो रहा है, अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती थी वो क्या कर देते थे? हाँ, पता चल जाता था कि शेडो अब हमारी लंबी 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 बन जाएगी और फिर उसके कुछ टाइम के बाद शेडो हमारी बनेगी ही नहीं, तो रात हो जाएगी। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज लूनर कैलेंडर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लूनर कैलेंडर। सो लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मून फेज। लूनर कैलेंडर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो मून के फेजेस से हम लूनर कैलेंडर बनाते थे, ठीक है, पहले के लोग। देखो 1 लूनर मंथ में कितने डेज होते हैं? 29.5 डेज होते हैं, क्लियर। 12 लूनर मंथ में फिर कितने डेज हो जाएंगे? 354 डेज हो जाएंगे। अभी हम पूरा सोलर कैलेंडर भी देखेंगे, ठीक है। लूनर कैलेंडर डू नॉट मैच सीजन, इसमें कोई सीजन वाला केस नहीं था। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट है हमारा सोलर कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। तो सोलर, देखो लूनर कैलेंडर किस पे बेस्ड था बेटा? यस, लूनर कैलेंडर किस पे बेस्ड था? मून के फेज पे लूनर कैलेंडर बेस्ड था, ठीक है। नाउ सोलर कैलेंडर किस पे बेस्ड है? तो हमारा जो सोलर कैलेंडर है दैट इज बेस्ड ऑन द अर्थ रिवोल्यूशन, ठीक है, अराउंड द सन, है ना। तो इस पे हमारा सोलर कैलेंडर बेस्ड होता है। सो लेंथ देखो टोटल कितने डेज लेता है? 365 डेज लगते हैं भाई इसको, तब जाके पूरा हमारा एक कैलेंडर बनता है। नाउ एग्जाम्पल क्या है? जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा जॉर्जियन कैलेंडर। नाउ लीप ईयर के बारे में बात करते हैं। तो देखो हर 4 साल में आपको लीप ईयर देखने के लिए मिलता है। और ये लीप ईयर हमको क्यों देखने के लिए मिलता है? अभी बताया था। अभी देखो यहाँ पे हम सोलर कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट सोलर कैलेंडर में ना 365 डेज नहीं होते, तो कितने डेज होते हैं? 365 डेज तो है ही, ठीक है, 365 डेज तो है ही, साथ में यहाँ पे हमारे पास 6 घंटे भी होते हैं। तो 6 into 4 हमारा कितना हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाएगा। एंड इसी 24 आवर्स की वजह से पूरा एक दिन बनता है हमारा,
ठीक है, इसी 24 आवर्स की वजह से पूरा एक दिन बनता है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं लीप ईयर आता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं बेटा, लीप ईयर आता है। सो अर्थ टेक 365 1/4 days, ठीक है, इतना समय उसको लगता है। एंड एक्स्ट्रा 1 day एडेड एवरी 4 year, हर 4 साल में ये एक एक्स्ट्रा दिन इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, और वो होता है फरवरी का 29 days, ठीक। नाउ दिस इज द कैलेंडर, ठीक है, जो पहले के टाइम पे लोग यूज करते थे। आप अपने मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं इस टाइप के कैलेंडर की, उनको बहुत नॉलेज होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं लूनी सोलर कैलेंडर के बारे में। सो ये लूनी सोलर कैलेंडर जो है बेटा, ये कैसे बनता है? सो दिस इज द, सबसे पहले हम दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मून फेज एंड सीजन, ठीक है, मून फेज और सीजन के बीच का जो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं, राइट। सो कंबाइन मून फेजेस प्लस सीजन। नाउ एड अधिक मास एक्स्ट्रा मंथ एंड एवरी 2 to 3 years यूज्ड इन मेनी इंडियन कैलेंडर्स। देखो आपको पता होगा, अभी हमें क्या पता है, हमें पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारी चीजें पता है। लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की चीजें आपको बताएंगे। किस तरीके की? जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, है ना, फागुन, इस तरीके की वो बताएंगे। और उनके अकॉर्डिंग पता है क्या होता है कि हम तो 1 to 1 चलते हैं ना, 1 से लेकर फिर से 1 आएगा तो पूरा का पूरा हमारा मंथ चेंज हो जाएगा। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि कैलेंडर आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो ये हमारा नॉर्मल कैलेंडर है, बट अगर हम चैत्र की बात करें तो वो 22 मार्च से 20 अप्रैल तक है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग इसमें मार्च भी आ गया और अप्रैल भी आ गया, बट उनके अकॉर्डिंग उनका पूरा एक चैत्र मंथ है, पूरा एक मंथ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंस हो जाता है। नाउ ये हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड इंडियन नेशनल कैलेंडर, ठीक। सो सोलर कैलेंडर बिगेन ऑन 22 मार्च। कहां से स्टार्ट होता है ये हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर? दैट स्टार्टेड फ्रॉम 22 ऑफ मार्च, ठीक। बेस्ड ऑन सखा एरा एंड मंथ हैव 30 और 31 डेज, जो कि अभी हमारे नॉर्मल ये जनवरी फरवरी में भी उतने ही डेज होते हैं, ठीक है। एंड लीप ईयर एडजस्टमेंट सिमिलर टू द जॉर्जियन कैलेंडर, जो भी हमारा कैलेंडर है उसी तरीके से यहाँ पे भी लीप ईयर का एडजस्टमेंट है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, फेस्टिवल एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो फेस्टिवल किस पे बेस्ड होता है? हम बोलते हैं ना दिवाली आ रही है, होली आ रही है, वो हर ईयर ना अलग अलग डेट पे आती है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई हमने फिक्स कर दिया कि होली जो है वो हर बार 20 मार्च को ही आएगी, तो ये फिक्स नहीं है। कभी कभी होता है कि एंड ऑफ दी मार्च आ रहा है, कभी होता है कि बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ दी मार्च में आ गया होली। दिवाली की बात करें तो कभी कभी दिवाली हमारा अक्टूबर में आता है, कभी कभी दिवाली हमारा नवंबर स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी की सारी चीजें ना मून के रोटेशन पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमेशा जो दिवाली है वो हमेशा न्यू मून को बनाई जाती है, तो जब भी न्यू मून का फॉर्मेशन होगा उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। होली कब मनाई जाती है? फुल मून पे होली मनाई जाती है। ईद उल फितर की बात करें तो ये क्रिसेंट मून पे बनाई जाती है। मकर संक्रांति की बात करें तो ये सोलर मूवमेंट पे बनाई जाती है, ठीक है। आगे समझ में? सो फेस्टिवल डेट्स चेंज बिकॉज मून फेज शिफ्ट ईच ईयर, है ना, क्योंकि मून का फेज हर बार चेंज होता है। इसी वजह से ये जो हमारे फेस्टिवल है, ठीक है, इनकी जो डेट है ये भी चेंज होती रहती है, ठीक है। कभी 4 को हो गया, कभी 10 को हो गया, कभी 25 को हो गया, इस तरीके से। जिस दिन ये मून आ जाएंगे उस दिन हमारी होली दिवाली ये सारी चीजें बन जाएंगी, ओके। नाउ ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? यस, सो ये एक मैनमेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दैट ऑर्बिट अर्थ, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। आया समझ में? ठीक है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो मैनमेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अर्थ, क्लियर है। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूजेस क्या है इसके बारे में बात करते हैं, किस लिए ये यूज किया जाता है। सो कम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग। जब भी अभी देखो हमें पता करना होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉम या फिर ये
रेनी डेज, ये सारी चीजें कब आएंगी, तो हम वेदर फोरकास्ट में जाके फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो ये वेदर फोरकास्ट हमको कैसे पता चला? यस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ये सारी की सारी जानकारी हमको मिलती रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्पेस रिसर्च। तो ये सब के सब सैटेलाइट काम करता है। जैसे आपने चंद्रयान के बारे में सुना होगा, है ना, आदित्य L1 के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे सैटेलाइट है जो हमें इंफॉर्मेशंस देते हैं। क्लियर? नाउ इंडियन स्पेस मिशन के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से मिशन थे भाई? सबसे पहला है यहाँ पे हमारा कार्टोसेट, देन एस्ट्रोसेट, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1, है ना। तो ये सारे के सारे आपको मिशन पता होने चाहिए। अब ये मिशन में होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टोसेट में। सो ये एक क्या है? Indian Earth Observation Satellite providing high resolution images of mapping, urban planning, agriculture, disaster management, defense surveillance and infrastructure development। तो ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एस्ट्रोसेट के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्टडिंग स्टार्स की स्टडी करता है, गैलेक्सीज, ब्लैक होल अक्रॉस अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड एक्स रेज वेवलेंथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ। तो ये इस चीज की इंफॉर्मेशन हमको देता है। चंद्रयान के बारे में आप सबने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा। सो इंडियाज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन स्टडिंग मून सरफेस, मून की सरफेस पे ये चंद्रयान भेजा गया था वहां की चीजों के बारे में जानने के लिए। वहां की काफी सारी पिक्चर्स भी आई थी, आप न्यूज में ये सारी की सारी चीजें गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। सो मिनरल वाटर प्रेजेंस, जियोलॉजी की अर्थ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, नॉट अर्थ, मून पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या मून पे हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीजों की डिटेल कौन लाने गया था? हमारा चंद्रयान लाने गया था, ठीक है। एंड एडवांसिंग इंडिजीनियस स्पेस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, राइट। और भी है, अभी रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज मंगलयान। अगेन मंगलयान के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। मंगलयान में कहां पे भेजा था हमने? यस, मंगलयान में कहां गया था? मार्स पे गया था हमारा सैटेलाइट, ठीक है। सो इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटरप्लैनेटरी नेविगेशन, स्टडिंग मैरिटाइम एटमॉस्फेयर, सरफेस फीचर्स एंड शैडो केसिंग। जिस तरीके से हमने चंद्रयान को मून पे भेजा था, उसी तरीके से मंगलयान को कहां पे भेजा था? मार्स पे भेजा था। ये सारी चीजें पता करने के लिए कि क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। आ गया समझ में? नाउ एंड शोकेसिंग कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारा आदित्य L1। सो इंडिया सोलर मिशन पोजिशन्ड एट L1 पॉइंट ऑन स्टडी सन्स कोरोना, सोलर विंड फ्लेयर्स एंड स्पेस वेदर इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो सन्स कोरोना, सोलर विंड फ्लेयर्स एंड स्पेस वेदर के लिए आदित्य L1 भेजा गया था। तो ये सारे के सारे सैटेलाइट से हम ये सारी की सारी चीजें पता कर सकते हैं आज के टाइम पे, बट इतनी टेक्नोलॉजीज पहले के टाइम पे नहीं हुआ करती थी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्पेस डेब्रिस। सो ओल्ड सैटेलाइट एंड रॉकेट पाथ्स। सो बेसिकली ऐसी चीजें जो अभी वर्किंग नहीं है ना, एंड स्पेस में ही छूटी हुई है। कैन कोलाइड विद वर्किंग सैटेलाइट, ऑफ कोर्स। वो देखो कोई भी चीज ऐसी पड़ी हुई है हमारे सैटेलाइट में, हमारे स्पेस में, बेसिकली नॉट सैटेलाइट, सैटेलाइट के कुछ पार्ट्स, खराब पार्ट्स हमारे स्पेस में ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? जो अब नए सैटेलाइट जाएंगे तो उनसे वो टकरा सकते हैं, उनको डैमेजेस कर सकते हैं, उनको खराब कर सकते हैं, ठीक है। सो कंट्री रिड्यूसिंग स्पेस जंक, कैसे उसको रिड्यूस करेंगे? टू प्रोटेक्ट मिशन एंड स्पेस सेफ्टी। क्यों कर रहे हैं? अगेन सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। देखो कोई भी चीज पहले से ही अगर पड़ी है ना, और कोई नई चीज जा रही है तो ऑफ कोर्स वो उससे टकराएगी, ठीक है। तो हमें क्या कर देना चाहिए? जितना भी जंक है हमें वहां से क्लीन कर देना चाहिए। सो दीज ऑल आर दी स्पेस डेब्रिस। अब देखो यहाँ पे हमारा 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर होता है खत्म। अब फटाफट से ना वन लाइनर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यूं खत्म हो जाएंगे, ठीक। नाउ तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हम, ठीक है, एग्जाम की पॉइंट, यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं कि मून फेज इज नॉट इक्वल टू एक्लिप्स, है ना, यानी कि मून फेज अकर ड्यू टू द चेंजिंग पोजीशन ऑफ सन, अर्थ एंड द मून, है ना। और एक्लिप्स कब होता है? व्हेन अर्थ शेडो फॉल ऑन द मून, जब अर्थ की शेडो मून पे आ जाती है तो उसको हम एक्लिप्स कहते हैं। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, सिमिलर नहीं है,
ठीक। नाउ सेकंड कह रहे कि मून राइजेस 50 मिनट लेट, ये हमने चैप्टर में अभी पढ़ा था, है ना, कि हर दिन मून जो है वो 50 मिनट लेट निकलता है। क्यों लेट निकलता है? बिकॉज मून मूव्स फॉरवर्ड टू द ऑर्बिट, है ना, एंड इट राइज अबाउट 50 मिनट लेटर ईच सक्सेसिव डे। नाउ नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, देखो लूनर ईयर इज नॉट इक्वल टू सोलर ईयर, दोनों के दोनों ईयर जो है वो अलग अलग होते हैं। कैसे? लूनर ईयर में 354 डेज होते हैं, दैट इज शॉर्टर देन सोलर ईयर। सोलर ईयर में 365 दिन होते हैं, तो 2 दिन का यहाँ पे चेंज है, ठीक है। सो लूनर कैलेंडर डोंट मैच सीजन, इसी वजह से इनके सीजन्स जो है वो मैच नहीं कर पाते हैं। नाउ लीप ईयर कीप कैलेंडर अलाइन विद सीजन, ठीक है। कैसे? एडिंग 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर, तो वो क्या करता है, एक लीप ईयर बनाता है, दैट्स कम इन फरवरी मंथ, और वो जो मंथ है हमारा वो 29 डेज का हो जाता है, ठीक है। सो कैलेंडर टू मैच अर्थ एक्चुअल रिवोल्यूशन टाइम द सन। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेल्प इन डेली लाइफ, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हर चीज में हेल्प करती है, हर चीज में सपोर्ट करती है, कम्युनिकेशन में, वेदर फॉरकास्टिंग में, नेविगेशन में, है ना, जीपीएस जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो इन सारी की सारी चीजों में आर्टिफिशियल हमारी हेल्प करती है। सो विद दिस वन लाइनर हम अपने चैप्टर को कर देते हैं समाप्त, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म विद इन 30 मिनट। तो आप मुझे बताना क्या 30 मिनट आपके लिए यूजफुल था, या फिर आप और लेंदी लेक्चर चाह रहे हैं इस चैप्टर पे, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें हमने कवर की है, एज सच स्टोरी के फॉर्म में हमने कवर नहीं किया, हमने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में इस चैप्टर को खत्म किया है। बाकी के भी चैप्टर आपको इसी फॉर्म में मिल जाएंगे सेम प्लेलिस्ट में, तो जिस भी चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है जाइए और फटाफट से देखिए। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, क्या आपको ऐसा चाहिए था जो लेक्चर में शायद ना मिला हो, तो आप वो भी चीजें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस स्पेसिफिक टॉपिक को हम अलग से वीडियो में बना देंगे आपके लिए। ओके, सो अब हम इस क्लास को करेंगे एंड बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।